नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे वनस्पति के बारे में बताऊंगी जिसके फ़ायदों से आप सभी अनजान हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए ज़रूर देखना। दोस्तों, भारतीय ऋषि मुनियों ने आज से हज़ारों वर्ष पहले मानव के अच्छे जीवन के लिए वृक्षों एवं पौधों की खोज की और उनमें किसी न किसी देवताओं का स्वरूप मानते हुए उनका नामांकन कर दिया। उन्होंने यज्ञ कर्म के लिए प्रयोग होने वाले पेड़ को यगीन वृक्ष का नाम दिया। रोग एवं स्वास्थ्य से संबंधित पेड़ पौधों को औषधि वृक्ष का नाम दिया। जिस पेड़ पौधों का उपयोग शारीरिक सुंदरता एवं सजावट के लिए किया गया उसे श्रृंगारिका वृक्ष का नाम दिया गया, तथा जिन पौधों एवं पेड़ के फलों का प्रयोग आहार के लिए किया गया उसे भोजन योग्य पेड़ पौधों का नाम दिया गया। पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली जड़ी बूटियों के माध्यम से न केवल हनुमान ने भगवान लक्ष्मण की जान बचाई, बल्कि आज की तारीख में भी चिकित्सकों द्वारा मानव रोगा उपचार हेतु अमल में लाया जाता है। यही नहीं, जंगलों में खुद ब खुद उगने वाले अधिकांश औषधीय पौधे के अद्भुत गुणों के कारण लोगों द्वारा इसकी पूजा अर्चना तक की जाने लगी है, जैसे तुलसी, पीपल, आक, बरगद तथा नीम इत्यादि। दोस्तों, अब जिस वनस्पति के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, ये वनस्पति आपने कई दफा देखा होगा लेकिन नजरअंदाज कर दिया होगा, क्योंकि आपको सही या फिर कहें कि पूरी जानकारी प्राप्त नहीं है, जिसके चलते आप इसे मामूली सा साधारण सा पौधा समझ लेते हैं। इसकी वजह यह है कि इसे उगाया नहीं जाता, बल्कि ये वनस्पति अपने आप ही उग जाती है और आपको कहीं भी मिल जाती है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आपको बताते हैं कि इस वनस्पति का नाम, उपयोग और फायदों के बारे में। दोस्तों, इसका नाम है छोटा धतूरा। ये एक वसंत खरपतवार है। इसका बोटेनिकल नाम जैंथियम सिब्रिकम है। दोस्तों, ये पौधा डेजी परिवार से ताल्लुक रखता है। ये एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। ये पौधा जानवरों और मनुष्यों के लिए जहरीला हो सकता है। धतूरे के फल का उपयोग कोल्ड, फ्लू से लेकर ब्रोंकाइटिस के लिए किया जाता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होने पर धतूरे के फल का सेवन किया जाता है। दरअसल ब्रोंकाइटिस सांस संबंधी परेशानी होती है। इस बीमारी में संक्रमण के कारण ब्रोंकियल ट्यूब में सूजन आ जाती है। वैसे लोग जिन्हें ब्रोंकाइटिस की समस्या होती है उनकी कफ में अक्सर गाढ़ा बलगम निकलता है। कॉमन कोल्ड होने पर इसका सेवन किया जा सकता है। कॉमन कोल्ड इन्फेक्शन से होने वाली परेशानी है, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपरी हिस्से पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इसके लक्षण 2 दिनों के बाद बढ़ जाते हैं। दरअसल जब इन्फेक्शन का कारण बनने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के संपर्क के कारण होता है। दोस्तों, कब्ज की परेशानी होने पर इसका सेवन जरूर किया जा सकता है, लेकिन अगर घरेलू उपाय करने के बावजूद भी कब्ज की समस्या ठीक ना हो, अन्य बीमारी का खतरा फिर शुरू हो जाता है। इसीलिए कब्ज की परेशानी अगर कुछ दिनों में ठीक ना हो तो डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। डायबिटीज़ की समस्या होने पर प्राय लोग खाने पीने की चीज़ों को लेकर ज़्यादा असमंजस की स्थिति में रहते हैं, लेकिन छोटा धतूरे का सेवन शुगर लेवल को कंट्रोल रखने के लिए किया जा सकता है। ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसके लेवल में ना रहने से कई बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट भी इसका सेवन कर सकते हैं। दरअसल टीबी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। ये बैक्टीरिया मनुष्य के बॉडी टिश्यू पर हमला कर उन्हें नष्ट कर देता है। ये बीमारी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के बैक्टीरिया की वजह से होती है, जो हवा के जरिए एक से दूसरे लोगों में फैल सकती है। ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया उन पर तेजी से हमला करते हैं जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। इसका खतरा HIV या फिर कैंसर जैसी बीमारियों से पीड़ित रह चुके लोगों में होने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। टीबी की बीमारी ज़्यादातर फेफड़ों में होती है। हालांकि ये हड्डियों, लिम्फ ग्रंथियों, आंतों, दिल, दिमाग के साथ साथ अन्य अंगों पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। दोस्तों, यदि आप प्रेग्नेंट हैं या फिर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, दोनों ही स्थितियों में सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही ये दवा खानी चाहिए। यदि आप अन्य दवाइयाँ ले रही हैं जिसमें डॉक्टर की लिखी हुई और गैर लिखी हुई दवाइयाँ शामिल हैं, तो सावधानी से इसका उपयोग करें। यदि आपको छोटा धतूरे के किसी पदार्थ या अन्य दवाइयाँ औषधि से एलर्जी है, यदि आपको कोई बीमारी, डिसऑर्डर या अन्य कोई मेडिकल कंडीशन है, यदि आपको फूड, डाई, प्रिजर्वेटिव्स या जानवरों से अन्य प्रकार की एलर्जी है, तो इसका उपयोग सावधानी से करें। जिन लोगों में खून की कमी है वो लोग इसका सेवन अवॉइड करें। अन्य दवाइयों के मुकाबले औषधियों के संबंध में रेगुलेटरी नियम अधिक सख्त नहीं है। इनकी सुरक्षा का आंकलन करने के लिए अतिरिक्त अध्ययनों की आवश्यकता है। छोटे
धतूरे का इस्तेमाल करने से पहले इसके खतरों की तुलना इसके फायदों से जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, इसकी अधिक जानकारी के लिए अपने हर्बलिस्ट या डॉक्टर से सलाह लें। तो किसी भी प्रकार की वनस्पति को इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें, ताकि आपको बाद में कोई जाकर आगे दिक्कत ना हो। इसी के साथ चलिए दोस्तों, एक और ऐसी वनस्पति के बारे में बताती हूँ जो जमीन पर पसरती है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई आम वनस्पति नहीं है, बल्कि ये जड़ी बूटी आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकती है अगर इसका सही तरीके से उपयोग किया जाए। इस जड़ी बूटी का नाम है घोजीवा। संस्कृति के आयुर्वेद के ग्रंथों में घोजीवा, गोजी और खड़पोली के नाम से भी इसका जिक्र मिलता है। साथ ही इसके कई अन्य नाम भी हैं, जैसे कि हिंदी में इसे गोभी कहते हैं, तो मराठी में इसे जंगली गोभी कहते हैं, साथ ही गुजरात में इसे गार्जी भी कहते हैं और राजस्थान में इसे कापची कहते हैं। तो अगर आपने इसे पहचान लिया है और आप इसका कोई अन्य नाम जानते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। दोस्तों, वनस्पति आपके घर के आसपास, तालाब किनारे या फिर अगर आप किसान हैं तो ये आपको आपके खेतों के आसपास कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाती होगी। कई बार ये वनस्पति घर के आंगन में भी उग जाती है। इसकी पत्तियों का आकार गाय की जीभ के समान होता है, इसीलिए इसे गोजीवा कहते हैं। ये वनस्पति वर्षा ऋतु के समय हर जगह संपूर्ण भारतवर्ष में पाई जाती है। इसकी पत्तियों के बीच में ही एक डंडी निकलती है और उसके ऊपर पीले रंग के फूल उगे हुए होते हैं, जो कि अभी इस वनस्पति के ऊपर लगे हुए नहीं हैं। जब ये अपना आकार लेता है तो इस पर कुछ इस प्रकार के फूल निकलते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ इसके पत्ते या शाखा को तोड़ने पर इस पर से पीले रंग का दूध निकलता है। इस जड़ी बूटी की प्रकृति ठंडी होती है और ये स्वाद में कड़वा, कसैला और तीखा होता है। नेपाल में इसकी सब्जी बनाकर खाई जाती है। इसकी सब्जी लगातार कुछ दिनों तक खाने से खून की शुद्धि होती है। भयंकर से भयंकर खून की कमी को ये पल भर में ही दूर कर देता है और चेहरे पर चमक और रौनक आ जाती है। चेहरा पहले से ज्यादा चमकदार और खिला खिला हो जाता है। दोस्तों, ये हमारे रक्त को साफ करता है, खून में ये गंदगी को फिल्टर करता है, शरीर स्वस्थ रहता है। अगर किसी को बिच्छू ने काट लिया है तो बिच्छू के जहर को उतार सकते हैं। इसके पत्तों का और जड़ का रस एक चुटकी काले नमक के साथ उस हिस्से पर लगाएं जिस हिस्से पर बिच्छू ने डंक मारा हो। इससे धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। अगर इसकी जड़ को शरीर के किसी भी भाग पर बांधा जाए तो बिच्छू नहीं काटता। इसकी सुगंध से बिच्छू भाग जाता है। इसके अलावा इस वनस्पति के कई अन्य आयुर्वेदिक फायदे भी हैं, जैसे कि आप इस वनस्पति की सहायता से दांत के दर्द को ठीक कर सकते हैं। यदि दांत सड़ गए हैं तो रात में सोते समय दांत में दर्द होता है, सुबह उठते समय पानी पीते हैं तब आपको झंझनाहट होती है, दांत में कीड़े लगे हैं, दांत टूटने की कगार पर आ गए हैं, मसूड़ों में से खून आता है, पायरिया जैसी समस्या हो गई है, तो इसका प्रयोग ज़रूर करें। इसकी जड़ को सुखा लें और पाउडर तैयार कर लें। उस पाउडर में 5 लौंग पीस लें, फिर ब्रश करें। आपकी तमाम दांतों की पीड़ा दूर हो जाएगी, दांत मजबूत हो जाएंगे। यदि लंबे समय से खांसी हो रही है, छाती में कफ हो गया है, तो ऐसी स्थिति में इसकी जड़ और पत्ते दोनों को पीसकर छान लें और इसके रस को एक चम्मच में ले लें। थोड़ा शहद उसमें डालें और पी जाएं। इससे खांसी में बहुत आराम मिलता है। दोस्तों, इसकी पत्तियों को पीसकर चटनी बना लें, एक लेप तैयार करें और घाव पर लगाएं। धीरे धीरे घाव सूख जाता है। यदि बुखार में इसकी जड़ का काढ़ा बनाकर पिया जाए तो बुखार जड़ से समाप्त हो जाता है और फिर काफी लंबे समय तक बुखार जल्दी नहीं आता। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि पेड़ पौधे, जड़ी बूटी बहुत ही ज्यादा पावरफुल चीज है। मेडिसिन को असर दिखाने में काफी समय लगता है, लेकिन तंत्र क्रिया वाले जो पेड़ पौधे होते हैं अपने तत्काल प्रभाव दिखाते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद में पलाश के वृक्ष को अमृत कहा जाता है। आप इससे कई प्रकार की असाध्य बीमारी को ठीक कर सकते हैं। अब आइए इसके कुछ आयुर्वेदिक प्रयोग जानते हैं। यदि इसके पत्तों को पीस करके महिलाओं को पिला दिया जाए तो गर्भ धारण हो जाता है। जिन माताओं बहनों का गर्भ नहीं ठहरता, मासिक धर्म के बाद अगर इसके पत्ते को पीस करके पिला दिया जाए तो गर्भ ठहर जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पलाश की कंद को किसी को 7 दिनों तक खिला दिया जाए तो जन्मों जन्मों की कमजोरी दूर हो जाएगी। अगर बुढ़ापे के कारण या फिर शरीर में बीमारी के कारण कमजोरी आ गई है और आप चाहते हैं कि आपकी कमजोरी जल्द से जल्द दूर हो जाए, आपके शरीर में ताकत भर जाए, अगर आपको थकान महसूस होती है तो इन समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो 7 दिनों तक पलाश की कंद को थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना शुरू कर दें। कैसी भी कमजोरी हो वो दूर हो जाती है। बवासीर के मरीजों के लिए ये जड़ी बूटी किसी अमृत से कम नहीं है। इसकी चटनी बनाकर देसी घी डालकर
धीमी आंच पर भूनकर खाने से बवासीर नष्ट हो जाती है, ठीक हो जाती है। अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को पलाश के वृक्ष के आयुर्वेदिक एवं धार्मिक प्रयोग बताऊंगी। दोस्तों, इस वृक्ष में साक्षात भगवान कृष्ण वास करते हैं और भगवान धन्वंतरी का वास होता है। दोस्तों, ये वृक्ष लुप्त होने की कगार पर है और ये अगर आपको कहीं भी मिल जाए तो छोड़ना मत, क्योंकि भविष्य में आपको पलाश के वृक्ष की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। कहीं ना कहीं आप घूमने के लिए जाएंगे तो पलाश के वृक्ष मिलेंगे दोस्तों। और अगर आप हमारे वीडियो के माध्यम से बताए गए गुप्त प्रयोग को सीख गए तो इसके प्रयोग को भविष्य में ज़रूर आजमा कर देखेंगे तो आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। तो चलिए सर्वप्रथम पलाश के वृक्ष के आयुर्वेदिक प्रयोग जान लेते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार पलाश के बीज का पेस्ट त्वचा पर लगाने से दाद, खाज, खुजली में राहत मिलती है। गलत खान पान के कारण जब आपका रक्त दूषित हो जाए और आपकी स्किन पर मुहासे हैं, एलर्जी है, ये सब समस्या आने लगे तो खून को साफ करने के लिए पलाश की छाल बहुत ही ज़्यादा काम आती है। किस प्रकार से काम आती है? अगर आपको लगने लगे कि आपके खून में कोई समस्या आ रही है, गड़बड़ी आ रही है, तो पलाश की जो छाल है ये बहुत ही ज़्यादा काम करती है। आपको करना क्या है, 1 गिलास पानी में रात के समय में 4 ग्राम की मात्रा में पलाश की छाल लेनी है और इसे 1 गिलास पानी में डुबो देना है। सुबह इसे मसल करके कपड़ों में छान करके आपको खाली पेट में पी जाना है। कैसी भी आपको खून में खराबी हो, आपके खून की खराबी को तत्काल दूर करेंगे। केवल 7 दिनों के भीतर में आपको कैसी भी खून की खराबी हो वो सब दूर हो जाएगी। दोस्तों, एक उपाय और बताना चाहूँगी यहाँ पर मैं। आयुर्वेद का ये अंतिम और बहुत ही असरदार उपाय है। इसके बाद में तंत्र का प्रयोग आपको बताऊंगी। दोस्तों, जैसे कि बवासीर है तो इसके चलते लोग अपने बहुत सारे पैसे आज के समय में हमने देखा है कि बर्बाद कर चुके हैं, बर्बाद कर ही देते हैं। अंदरूनी हिस्से का जो बवासीर होता है, अगर आप चाहते हैं कि बवासीर से आपको छुटकारा मिले तो जो पलाश के फूल हैं, पलाश के कम से कम 20 फूल को 1 गिलास पानी में उबाल करके सुबह शाम खाली पेट पीना शुरू कर दें। 3 दिनों तक, 3 दिनों में लाभ नहीं मिलेगा तो ये उपाय मत करना। इससे जो खूनी बवासीर है वो दूर हो जाती है और मस्से वाले जो बवासीर होते हैं उससे छुटकारा पाने के लिए ये काम आप ज़रूर करें। पलाश के फूल का पाउडर बना लें और इसमें 2 से 3 कपूर को पीस करके थोड़ा सा पानी मिला करके पेस्ट बना लें और जो पाइल्स के मस्से होते हैं वहाँ पर लगाना शुरू कर दें। इससे जो मस्से होते हैं वो झड़ जाते हैं। पलाश के पेड़ को बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि सफ़ेद पलाश के फूल माँ लक्ष्मी को चढ़ाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो आइए जानते हैं पलाश फूल के कुछ उपाय जो धन और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को दूर करेंगे। पेड़ पौधे में देवी देवताओं का वास होता है। साथ ही पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं जिन्हें घर में लगाने से सकारात्मकता का वास होता है। साथ ही कई पेड़ पौधे जीवन में आ रही समस्याओं को कम करते हैं। आज हम आपको ऐसे ही चमत्कारी फूल के बारे में बताने वाले हैं जिसे अपने घर पर लगाने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा बनी रहती है। तो प्रिय दर्शकों, ये कोई अन्य पौधा या फिर कोई अन्य पेड़ नहीं है बल्कि ये पलाश का वृक्ष है। इसके फूल अपने घर में रखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। आइए जानते हैं पलाश के उपाय। नंबर 1, पलाश के फूल के उपाय। कहा जाता है कि पलाश के फूल को घर में लगाने से धन में वृद्धि होती है। साथ ही परिवार के सदस्यों में प्रेम और खुशहाली बनी रहती है। आपको सलाह है कि शुक्रवार के दिन पलाश को नुकसान ना पहुंचाएं। इसके अलावा इस दिन माँ लक्ष्मी को सफ़ेद पलाश का फूल अर्पित करें। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 2, पलाश के साथ रख दें हल्दी की गांठ। यदि आप पलाश के फूल के साथ अपनी तिजोरी में एक हल्दी की गांठ रख देते हैं तो आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। ऐसा आपको गुरुवार के दिन करना है। यदि आप इस उपाय को एकादशी के दिन करते हैं तो भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। नंबर 3, सफ़ेद पलाश के उपाय। कहा जाता है कि सफ़ेद पलाश के एक फूल और एकाक्षी नारियल को सफ़ेद कपड़े में बांधकर घर में धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। अगर आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही कारगर साबित रहेगा। देखिए दर्शकों, अब मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगी एक पौधे की जड़ के बारे में। ये कोई साधारण पौधा नहीं है। इस पौधे के चमत्कार जानोगे तो कल से आप इसकी जड़ का सेवन करना शुरू कर दोगे। बिल्कुल यकीन के साथ ये मैं कह सकती हूँ, कल से ये पौधा आपके लिए फिर साधारण पौधा नहीं रहेगा। इस पेड़ पौधे के चमत्कार जानोगे तो कल से आप जो मल्टीविटामिन की दवा खाते हैं या फिर अपने शरीर को हुष्ट पुष्ट रखने वाली जो भी अंग्रेजी दवा
खा रहे हैं, कल से आप उनका परित्याग करने वाले हैं। इसकी जड़ का पाउडर बना लीजिए और इसकी जड़ के पाउडर का अगर 1 वर्ष तक सेवन करेंगे तो शरीर में 1 हाथी का बल आएगा। अगर आप 2 वर्ष तक सेवन करेंगे तो 10 हाथी का बल आ जाएगा। 3 वर्ष तक अगर सेवन करेंगे तो 100 हाथी का बल, 4 वर्ष तक सेवन करेंगे तो 1000 हाथी का बल और अगर 5 वर्ष तक सेवन करेंगे तो पूरे 10,000 हाथी का बल आता है। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस प्रकार से बल आएगा, कैसा बल आएगा, लेकिन सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखें, क्योंकि विष्णु जी को आयुर्वेद का राजा कहा जाता है। जितने भी पेड़ पौधों से लाभ प्राप्त होते हैं वो लाभ स्वयं विष्णु जी से ही प्राप्त होते हैं। तो इसी प्रकार प्रिय दर्शकों, आपको इस पौधे का नाम बता देती हूँ। इस पौधे का नाम है अतिबला। माना जाता है कि भूत प्रेत निजी शक्ति से अगर आप परेशान हैं तो अतिबला के पौधे की जड़ को आप हनुमान जी महाराज जी के चरणों में 24 घंटों के लिए समर्पित कर दीजिए। किसी भी तरह की भूत प्रेत बाधा आपसे दूर हो जाएगी। इसके बाद इसे लाल कपड़े में बांध करके हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए इसे अपनी दाहिनी भुजा में बांध लीजिए। पुरुष है तो दाहिनी भुजा में ही बांधेंगे, बिल्कुल ही भूत प्रेत की जो शक्ति है वो आपसे दूर हो जाएगी। अगर चांदी के तावीज में इसकी जड़ को धारण करेंगे तो लोग आपसे सर झुका लेंगे, आपसे डरेंगे, अर्थात आपसे कोई भी मुकाबला करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं होगा। तो प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप इनमें से किसी भी पौधे का इस्तेमाल, किसी भी वनस्पति का इस्तेमाल अपने मनोवांछित इच्छा के लिए कर सकते हैं, रोगों से मुक्ति के लिए कर सकते हैं, एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।